नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीलीभीत में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वहीं कुछ अफसर इस पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। सरकार ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। जरूरत के हिसाब से अधिकतर किसान अपना धान औने पौने दामों में बेच चुके हैं। अब यही धान क्रय केंद्रों पर तोलनों का गठजोड़ किया जा रहा है। कुछ राइस मिलरों की मिली भगत से धान खरीद का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। किसान नेता ने प्रशासन और व्यापारियों की मिली भगत से फर्जी धान खरीद होने की बात कही है। इन दिनों इसका लाभ मिली भगत से किसानों की जगह बिचौलियों को मिल रहा है। इसी लापरवाही के चलते तत्कालीन डिप्टी आरएमओ विकास चंद्र तिवारी को शासन ने सस्पेंड किया था। इन धान खरीद में नए डिप्टी आरएमओ की चुप्पी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। जिले भर में धान खरीद में पटरी हो चुकी है। जिम्मेदारों की खामोशी से धान खरीद में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। किसानों की गैर मौजूदगी में क्रय केंद्रों पर धान खरीद दिखाई जा रही है। अधिकतर क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों को छोड़िए, सेंटर इंचार्ज भी क्रय केंद्र पर ना बैठकर गठजोड़ में लगे हुए हैं। किसान खेतों में गेहूं और गन्ने की छिलाई में लगा हुआ है। इसके बावजूद क्रय केंद्रों पर धान खरीद मिली भगत की पोल खोल रही है। अक्टूबर माह में धान खरीद नाम मात्र की हुई थी। इस खरीद से लक्ष्य पूरा करना असंभव था। नवंबर माह में धान खरीद में उछाल आया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर क्रय केंद्र कागजों में संचालित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि मिली भगत के चलते राइस मिलों का धान ही सेंटरों पर तोला जाएगा। इसी से सरकारी लक्ष्य पूरा होगा। आढ़तियों और राइस मिलर द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की जगह प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपए कम में धान खरीदा जा रहा है। बरसात के चलते खेतों में पानी भरा होने से अभी धान में नमी और टूटन होने पर रिजेक्ट होने से कई किसान समर्थन मूल्य का लाभ नहीं ले पाए। इन दिनों किसानों के खेतों में बिजी होने के बाद अब बिचौलिया सक्रिय हो गए हैं। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक धान खरीद जो थी वो बहुत ना के बराबर चली। जब किसानों के पास धान था तो किसानों को टरकाया गया कि आपके धान में नमी है और मानक के अनुरूप है। वही धान राइस मिलरों में जाकर व्यापारियों आढ़तियों में जाके बिका और 16 अक्टूबर से धड़ल्ले से खरीद उच्च अधिकारियों द्वारा गोलमाल करके शुरू हो गई है। और अब वही धान जो है मानक के अनुरूप वाला धान धड़ल्ले से ख़रीदा जा रहा है। किसानों को बुला बुला के अंगूठे लगाए जा रहे हैं। यानी किसानों का 1600-1700 रुपये वाला ख़रीदा गया धान 2040 में सीधे ही उनके दस्तावेज लेके अंगूठे लगाए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान भी इसके बीच कोई इस तरह की कड़ी है कि लाभ पहुंचाता नज़र आ रहा है। और जो मोटा मुनाफा है राइस मिलर व्यापारी आढ़तिये ले रहे हैं और इसमें साठगांठ चल रही है। और साठगांठ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरएफसी विभाग द्वारा मिलके चल रही है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। जब किसानों के पास धान ही नहीं है तो फिर ये धान कहां से आया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक खासकर जिला पीलीभीत में ही है, अक्सर होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहता है। और इस साल अब ये है 300 की जगह 600 करने की जुगत में लगे हुए हैं, क्योंकि जब उन्हें मालूम है कि किसानों के पास अब धान नहीं, अब इसे लूट लो, जितना भी भ्रष्टाचार पैदा करना है पैदा कर लो। कुल मिला के गोलमाल हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।